बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमें पता है कि अभी सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, तो बहुत से बच्चों की अभी मैथमेटिक्स जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो उनके लिए मैं मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ला रहा हूँ ताकि जो है वो मैथमेटिक्स के जो है वो कोर्स अपना कंप्लीट कर सकें। तो इससे पहले मैंने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें मैंने पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड की एक साथ जो है वो आपके पास वीडियो अपलोड कर दी थी। तो 2.1 आप वहाँ से देख लें। तो अब जो है वो एक्सरसाइज 2.2 शुरू करें डायरेक्टली, ठीक है। तो आप वो देख लें, क्वेश्चंस समझ जाएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आगे किस तरीके से करना है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या लिखा हुआ है। आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 7 की पावर 3 और इक्वल टू 343। एक बात याद रखें, ये नीचे वाली चीज़ होती है, इसको आपने कहना है बेस, और ये चीज़ होगी आपके पास पावर। तो बेस कहें, पावर कहें, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। तो ये चीज़ होगी बेस, पावर या फिर एक्सपोनेंट जो आप कहना चाहें। इक्वल टू इसे 7 की पावर 3 अगर आप करें तो 343, मतलब क्या है इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करें, आपके पास 343 आ रहा है। तो ये इसका मतलब है। तो अगर आपने इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसी बात है, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास लॉग आ जाए। अब वो लॉग किस तरीके से आएगा वो देख लें। अब देखें, जो इसकी बेस है ना, इसके यहाँ ये बेस है, ये पावर है, जो ये बेस है यही लॉग की बेस बनती है। लॉग लिखें, लॉग की बेस 7। तो ये जो बेस है ये लॉग की बेस 7 बनती है। और जो आंसर है ना इक्वल टू दिस, वो आपने लॉग के साथ लिख देना कि लॉग की बेस 7 अप्लाई हो रहा है 343। तो आंसर में क्या आएगा 3 आएगा। जो पावर है वो आंसर में आएगी। तो इस तरीके से आपने करेंगे, जो पावर है वो आंसर में आ जाएगी। मतलब लॉग अगर किसी पे अप्लाई करें तो आपको पावर का आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लेना है। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लें इसी तरीके से। अब कॉन्सेप्ट वही है कि लॉग किस पे अप्लाई होगा। आपकी लॉग जो अप्लाई होता है वो होता है बेस के ऊपर। लॉग अप्लाई हुआ बेस के ऊपर, बेस हमारे पास क्या है 3, और जो इक्वल टू के उस तरफ होता है वो लॉग के साथ लिख देते हैं आप लोग। और जो आंसर में क्या इक्वल टू के क्या लिखते हैं, जो पावर में होता है वो इक्वल टू के उस तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब थर्ड क्वेश्चन देख लें। 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001 है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग की फॉर्म में। तो जो बेस है वो लॉग की बेस बनेगी, और जो इक्वल टू के इस तरफ है लॉग के साथ आएगा, और आंसर में क्या आएगा हमारे पास पावर। तो पावर आंसर में आ गई इक्वल टू के इस तरफ। सेम इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 3 स्क्वायर रूट m की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखें इधर आपके पास जो है वो बेस भी समझ नहीं आ रही और पावर भी समझ नहीं आ रही। एक बात याद रखें, जब आपके पास स्क्वायर रूट होता है, सिर्फ स्क्वायर रूट अकेला ही है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर जब भी आप स्क्वायर रूट के पीछे कोई नंबर आ जाए ना, जैसे ये इंडेक्स में, जैसे यहाँ 3 आया हुआ है, तो अब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो इस तरीके से होती है कि जो भी आपके पास रूट के पीछे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके पीछे क्या होता 5 होता, इस तरीके से, तो अब इसकी वैल्यू 1/2 नहीं रहती, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/5 हो जाती। तो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो ये इसकी वैल्यू होगी 1/3 इज इक्वल्स टू क्या है 1। अब ये देखें 2 यहाँ क्या हो रहा है, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करें इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा m इक्वल टू 2/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपके पास बेस भी है, पावर भी इक्वल टू के उस तरफ भी है। तो लॉ जो बेस होती है वही लॉग की बेस बनानी है हमने, और इक्वल टू के उस तरफ है, लॉग उस पर अप्लाई होगा, जो पावर है हमारे पास इक्वल टू के उस तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गए सारे के सारे लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग अब लॉग में लिखा हुआ है, और आपको किस में करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब वही पावर वाली फॉर्म में करना है कि पावर में, इस तरह में क्वेश्चन था ना कि पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। तो आपके पास है लॉग 27 181 इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, अब हमने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, जो लॉग की बेस होती है, जो बेस थी हमारी वही लॉग की बेस बनती थी। अब जाती बात है, जो बेस है वही बेस बनेगी, तो जो बेस है वही बेस बनी। इक्वल टू के तरफ हमें पता है पावर होती है, तो इक्वल टू के तरफ पावर आ गई, इसकी बेस की पावर आ गई, और जो बचा इक्वल टू के तरफ तो 81 उस तरफ आ गया। तो इस तरीके से आपने जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें ज़रा। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, लॉग की बेस है 2, 1/8 इज इक्वल्स टू -3। तो वही चीज़ होगी, जो बेस है वही बेस बननी है, जो इक्वल टू के उस तरफ वो पावर बननी है, और ये जो जिस पे अप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के उस तरफ आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन देखें ज़रा। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है, सेम वही लॉग की बेस 10 है, 1 है, इक्वल टू 0 है। अब लॉग जो बेस है वही बेस बनती है,
और ये इक्वल टू के इस तरफ है, ये पावर में आ जाएगा, जो बचे इक्वल टू के इस तरफ कर दें। वैसे भी हमें पता है किसी की पावर 0 होती है, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर MCQs में आएंगे। 2.4 एक्सरसाइज हमारी जो मेन है वो 2.4, 5 और 6 है, जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये MCQs वगैरह में आ सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए जब तक आप वो कोई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, लॉग की बेस है आपके पास 10, फिर से 0.01 इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 2, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, अब ये जो बेस है यही बेस बननी है, पावर में क्या आना है, जो इक्वल टू के तरफ वो पावर में आ जाएगा, जो बचे इक्वल टू के उस तरफ कर दें। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, लोगारिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मेन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें इसी कॉन्सेप्ट के तहत कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द अननोन। अब अननोन फाइंड्स करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लाइन वाइज जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आपके पास क्या है, लॉग की बेस है 32, x इज इक्वल्स टू 1/2। कॉन्सेप्ट वही है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए मैंने कहा था जो बेस होती है वही जो है वो बेस बनती है, जो लॉग की बेस है वही बेस बनी, जो इक्वल टू के उस तरफ वो पावर में आ जाएगा, और ये जो बचा हुआ है लॉग के साथ ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, तो ये 2 ख़त्म करने के लिए हमें इसको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 32 के फैक्टर्स आप किस तरीके से बनाएं, आप इस तरीके से फैक्टर्स बना लें इसके। 32 यहाँ लिखें तो 2 1 द 2 2 क्या नंबर 2 1 2 2 6 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 3 द 2 to the 4 और 2 1 द 2। इसको अपने फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास कितना आया, 2 की पावर आया 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि 1/2 जो होता है वो आपके पास होता है वो स्क्वायर रूट होता है, तो इस तरीके से आ गया स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 रूट की पावर 5। अब देखें अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर इसी को देखें तो ये 2 और 2 एक पेयर बनाएगा, 2 और 2 एक पेयर बनाएगा, ये अकेला 2 अंदर आ जाएगा। जब भी आपको पता है कोई पेयर बनाता है ना तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या होता है, ये 2 अकेला 2 रह जाएगा। जो ये पेयर बनाएगा ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। तो 1/2 जब वैल्यू होती है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें कि ये 2 पेयर होता है, पेयर वो जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, सिर्फ अकेला बाहर आ जाता है। तो इसने पेयर बनाया, इसने बनाया, तो ये पेयर बना के सिंगल डिजिट बाहर आ गया, तो ये 2 और ये वाला 2 बाहर आ गया, अंदर की रह गया रिमेनिंग 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4 स्क्वायर रूट 2 आपके पास x की वैल्यू आ गई। यही आपको अननोन फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या है असल में। क्या करना है, आपको बेस ही फाइंड करनी है। लॉग की बेस है a, मतलब ये अननोन a है, a x y z सारे अननोन्स होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। अब जो बेस है वही लॉग की बेस, जो लॉग की बेस है वही बेस बनती है, जो इक्वल टू के इस तरफ होता है वो पावर बनता है, ठीक है। अब इक्वल टू के इस तरफ क्या आ गया हमारे पास 3, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की। देखें अब यहाँ पे अगर मैं 1/2 लिखूँ तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट, तो 1/2 का आप रूट लिख सकते हैं। इधर क्या है 3। अब देखें अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए हमें तो आंसर a का चाहिए, रूट का तो नहीं चाहिए, तो इस रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि रूट स्क्वायर मतलब स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपके पास क्या आएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों एक तरफ नहीं कर सकते, मैथ में ऐसा नहीं कर सकता मैं कह इसी पे स्क्वायरिंग कर दूँ। स्क्वायरिंग करनी है तो आपने दोनों तरफ ही करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9, तो a का आंसर क्या आया 9। तो अननोन इस तरीके से आपने फाइंड कर लेना है। लॉग की बेस 25 है, 25 इक्वल टू y, तो मैंने कहा था जो बेस होती है वही बेस बनती है, और इक्वल टू के तरफ होता है वो पावर में आता है, और जो नंबर बचा है वो इक्वल टू के तरफ है। अब हमारे को आंसर की चाहिए अननोन कहाँ पे, अननोन y है, क्योंकि ये पता है 5 है, ये 25 है, ये y ही नहीं पता, इसका मतलब पावर फाइंड करनी है। तो पावर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ अब हमारे पास 2 बेसिस हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिस इक्वल कर लेंगे। जब बेसिस सेम होती है ना तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे हमारे बेस में 5 दिख रहा है, यहाँ 25 है, तो 5 बनाने की कोशिश करेंगे हम, किस तरीके से बेस में 5 बन जाए। अब देखें यहाँ पर 5 है, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख दिया, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है y है, ठीक है। इधर हमारे पास 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब देखें ज़रा ये मैंने कहा था जब भी पावर पे पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा y/2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। अब मैंने कहा था बेसिस, देखिए नीचे वाली चीज़ बेस होती है, ऊपर वाली चीज़ पावर होती है, तो ये 2 बेसिस सेम, और ये पावर ये और ये पावर, तो बेसिस सेम हुई तो पावर्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो y/2 बराबर हुआ किसके, 2 के। अब 2 यहाँ y से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 4, तो y की वैल्यू थी 4। देखें जो बेस है वही बेस बनेगी, जो इक्वल टू के उस तरफ है वो पावर बनेगा,
और ये जो है इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा नंबर। अब देखें ज़रा, हमारे को इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बेस में ऊपर तो नहीं है, तो अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब इसको देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है। अब देखें ज़रा, इस जो है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, तो ये जो 2 2 की जगह हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, तो ये 2 की पावर 2 लिख दिया 4 को, और इसके ऊपर हमारे पास 3/2 है इक्वल्स टू एक्स। अब ये इस 2 से इस 2 कैंसिल, क्योंकि ऊपर और नीचे चीज़ जो है वो खत्म हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 2 से 2 ये खत्म हो गया, तो 2 की पावर 3 आया इक्वल्स टू एक्स आया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। इस तरीके से आपने अननोन फाइंड कर लिया। 5 में हमारे पास बेस है 10, ऊपर 100 इक्वल टू y है, तो ये लॉग की बेस है वही बेस बनती है, इक्वल टू के उस तरफ पावर बनता है, और ये इक्वल टू के y नंबर होता है वो इक्वल टू के उस तरफ लिख दें आप। अब कहानी ये है कि हमारे को y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पावर फाइंड करनी है। फिर से हम वही बेसिस इक्वल करेंगे ताकि पावर इक्वल हो जाए। तो यहाँ 10 दिख रहा है, इसको 10 बनाना पड़ेगा ताकि बेसिस सेम हो जाए। ये इसको 10 बनाने के लिए हम कर सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, तो 10 की पावर 2, बेसिस सेम तो पावर इक्वल, तो y इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, जब भी आपने पावर फाइंड करनी है तो बेसिस को इक्वल कर लिया करें, तो पावर खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपका पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बस है लॉग की बेस है a और 64 इक्वल्स टू 3 है, तो जो बेस है वही बेस बनेगी, जो इक्वल टू के उस तरफ है वो पावर बनती है, और इक्वल टू के उस तरफ इस नंबर को लिख दें। अब हमें बेस फाइंड करनी है, पावर फाइंड नहीं करनी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि बेसिस बन जाए। अब a की पावर 3 है, ठीक है, a की पावर 3 है इज इक्वल्स टू 64 है। तो अब हम ऐसा कुछ करें कि क्या हो कि ये 3 खत्म हो जाए। जैसे हमारे पास ये रूट था, इस रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ था, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया था। अब ये 3 आ जाएगा, 3 खत्म करने के लिए इसका अपोजिट चाहिए, तो 1/3 आप अप्लाई कर दें दोनों तरफ। अप्लाइंग पावर 1/3, पावर 1/3 अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ नहीं करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। अप्लाइंग पावर 1/3, तो अब जब 1/3 अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर, तो ये 3 से 3 कट, और ये 64 के ऊपर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 64 की पावर 1/3 आ गया। अब क्या करना है, अब 64 को इस तरीके से ब्रेक करें कि आपके पास क्या बन जाए, 3 बन जाए, ताकि 3 से 3 आप काट सकें। तो 64 के फैक्टर बना लें। 64 के फैक्टर कैसे बन सकते हैं, 3 4, अब 64 या 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 4 6 24, 4 16 या 64 हो गया। ठीक है, 4 4 16, 4 1 4, इसमें मतलब 4 की पावर 3 जो है 64 होता है। तो आपने 4 की पावर 3 कर दिया, और यहाँ पे 1/3 आ गया, तो 3 से 3 कट गया, तो a इक्वल टू 4 आ गया। तो आपने अननोन फाइंड कर लिया। इस तरीके से जब भी पावर में कोई चीज़ आ जाती है, बेस फाइंड करनी है, तो हम क्या अपोजिट फाइंड कर लें या रूट लगा लें, ताकि पावर ख़त्म हो जाए, ताकि आपका आंसर आ सके। अब हमारे पास लॉग की बेस है a 1 इक्वल टू 0, तो जो बेस है वही बेस बनेगी, जो इक्वल टू की तरफ पावर है, और बाकी इक्वल टू के तरफ लिख देते हैं। अब हमारे को अननोन फाइंड करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैथमेटिक्स एक वाइज क्वेश्चन है इसमें चैप्टर 2.2 में, जिसमें आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात याद रखें कि बेस कुछ भी हो, उसके ऊपर 0 आ जाए तो इक्वल टू को 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 की पावर 0 करूँ तब भी 1 आएगा, अगर 2 की पावर 0 करूँ तब भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 करूँ तब भी 1 आएगा, 4 की पावर 0 करूँ तब भी 1 आएगा। तो मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये यानी क्योंकि किसी की भी बेस हो, बेस की पावर अगर 0 आया है तो आंसर में आपके पास 1 आता है, तो a का आंसर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि a की आंसर जो है वो कोई भी बेस हो सकती है, 10 0, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसमें किसी कोई भी बेस हो सकती है, तो a की पावर 0 हमेशा 1 ही आएगा, तो बेस में भले कुछ भी डाल दें 1 ही आना है। आपको बेस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपके पास बेस कोई भी हो सकती है। मोस्टली आप 10 लेते हो तो आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं। इसमें हमें इक्वल टू के जो तरफ है वो फाइंड करना है। इसमें जो हमें ये इक्वल टू के उस तरफ है, मतलब दोनों में पावर सी है। देखिए कैसे लॉग की बेस होती है वो बेस बनती है, जो इक्वल टू के उस तरफ होता है वो पावर में आ जाता है। बाकी इस नंबर को इक्वल टू के उस तरफ लिख देंगे। ठीक है, और इसमें भी यही करेंगे हम लोग। जो बेस है वो बेस बनेगी, जो इक्वल टू के उस तरफ है वो पावर बनेगा, जो बच जाए इक्वल टू के उस तरफ भेज दें। अब कहानी यहाँ पे बेसिस पहले से सेम है, तो यहाँ कुछ ना हो 1 तो है, तो वे जब बेसिस सेम होती है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो y इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन ये, अब हमारे पास आप देखें पावर फाइंड करनी है। जब पावर फाइंड करनी थी तो हम बेसिस को सेम कर रहे थे, तो बेसिस सेम कर रहे थे तो पावर इक्वल हो रही थी। यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे 8 बना दूँ ताकि बेस सेम हो जाए। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो होगा, तो अब 64 हम 8 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 होता है। तो 8 की पावर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे x/2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 8। 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो बेसिस सेम हो गई, तो यहाँ पे 1 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो बेसिस सेम है, 8 और 8 सेम है, तो x इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 आज जो कंप्लीट की है, तो इसको अच्छे से देखें ताकि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.3 उसमें ये कॉन्सेप्ट लगे और आप फाइंड कर सकें। इस तरह क्वेश्चन MCQs में आएंगे, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 1-2 मार्क्स आपके MCQs में आप आराम से ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं 2.3 अपलोड करूँगा।
तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर करें जिनकी अभी तक एग्ज़ाम से प्रिपरेशन नहीं है, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो इससे आपका ये होगा, मैं बहुत जल्दी मतलब कि मेरा यही टारगेट है कि जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, इस एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा 9 क्लास का कोर्स और मैट्रिक क्लास का कोर्स अपलोड कर दूँ। तो चैनल के साथ आदमी बने रहेगा ताकि आप लोगों की जो है वो हेल्प हो सके। इसके बाद इंशाल्लाह अगर मुझे हुआ कि आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सकें और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। चलें, मिलेंगे इंशाल्लाह।